आज की वीडियो में हम भारत के 11 सबसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, गो लॉगिन इट इज़ बेस्ट ब्राउज़र फॉर मल्टी अकाउंटिंग। आप इसमें बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ रन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई इशू भी नहीं आएगा। इट इज़ बेस्ट ब्राउज़र फॉर मल्टी अकाउंटिंग प्लीज़। नंबर 1, केरल के श्री पद्मनाभम मंदिर के 7 तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। उसके 6 तहखानों में से करीब 1 लाख करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया है, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर रोक लगा रखी है। आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने में कि जिसे खोलने से वहां तबाही आने की आशंका जाहिर की जा रही है। कहते हैं उस तहखाने का दरवाजा किसी विशेष मंत्र से बंद है और वह मंत्र से ही खुलेगा। नंबर 2, वृंदावन का एक मंदिर अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में भगवान कृष्ण रात में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखी जाती है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ जरूर कोई सोया था और उसने प्रसाद को भी ग्रहण कर लिया था। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं। ऐसा वर्षों से लोग देखते आए हैं, लेकिन इसके पीछे के रहस्य को धार्मिक मान्यताओं के सामने कहीं छुपा सा दिया गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वह तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, अश्वत्थामा। महाभारत के अश्वत्थामा याद है आपको? कहा जाता है कि अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है कि इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। स्थानीय निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि अश्वत्थामा पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। इस संबंध में हालांकि स्पष्ट और प्रमाणिक आज तक कुछ भी नहीं मिला है। नंबर 4, समुद्र के नीचे द्वारिका। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह की धार्मिक महत्व तो है ही, इसका रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि यह क्या है। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। नंबर 5, कैलाश पर्वत। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। यहाँ अच्छी आत्माएं ही रह सकती हैं। इसे अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। यह पर्वत पिरामिडनुमा आकार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सेस मुंडी कहा जाता है। एक्सेस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भूगोलीय ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती हैं।
रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सेस मुंडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है। यहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, पर 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोतों से घिरा है, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली या घाघरा, तथा 2 सरोवर इसके आधार है। पहला मान सरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है, तथा दूसरा राक्षस झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब आप दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यह पर्वत मानव निर्मित एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के उल्लेख मिलते हैं। यति यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। इनका वास हिमालय में ही